है ना कि ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा मान सम्मान है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे नाते हैं। तो ये जो इस तरीके की जो लड़कियां होती है ना, उनके दिल में ऐसी कोई मुरब्बत नहीं होती है। ये मैंने 2 साल में बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। और ये वही जब उस लड़के ने देखा कि वो इतना गंदा हरकत कर रही है कि तुम उसको पिला देना, वो बेहोश हो जाएगा। उसने फिर ये भी बोला कि मेरे पास नींद की गोलियां भी होती हैं, क्या मैं डाल दूं? बोले अरे नहीं पागल, नींद की गोलियां डाल देगा तो जो उसके मन में बातें हैं वो कैसे निकाल पाएंगे हम। ये बोल रही बताओ उसे। अगर आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी कि बहुत, अगर आप लड़के की शादी करने जा रहे हो तो हर तरीके से पहले ही सब चीजें लीगल लेके चलो। आजकल किसी पे विश्वास मत करो। अरे यार हद कर दी बिल्कुल यार, मतलब तू पत्नी है, डायन है बिल्कुल। जिसके लिए तू ब्याह के आई है उसकी तो सगी नहीं है, तो हम तो सेकेंडरी रह गए। अच्छा फिर इसमें लड़की ने क्या करा, वहाँ पे तांत्रिक है कोई, तो जी सर। जी, अभी सही समय है आपसे बात करने का? जी सर। जी बताइए। सबसे पहले तो आपकी अगर कुछ इंस्टेंट हेल्प हो सकती है, कुछ लीगल हेल्प, तो उसके लिए आप बताइए। सर अगर लीगल हेल्प की बात मैं करूँ तो जैसे कि आपको पता ही है कि प्रावधान में जो है लड़कियों की ज़्यादा सुनी जाती है ना। तो उसमें हो क्या रहा है कि जो इस तरीके की लड़की होती है, क्योंकि अच्छे परिवार की, जहाँ तक मेरा अनुभव है, अच्छे परिवार की लड़की के संग अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाती। ये कौन सी लड़कियां उठा रही हैं जिनके बैकग्राउंड में ये सब हो चुका है, या वो किसी किसी प्रकार की लालच में आ चुकी हैं। तो मैं भी कुछ इसी तरीके के केस में फंस गई हूँ। ठीक है। क्योंकि जो मैंने बेटे की अपनी शादी करी थी तो वो लॉकडाउन में करी थी, तो इतना ज्यादा हम लोग को जांच पड़ताल का समय नहीं मिल पाया। उस लड़की ने फेसबुक के माध्यम से मेरे लड़के को रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद जो है इन लोग की बातचीत शुरू हो गई। 3-4 महीने बात हुई और देन उसके बाद फिर जो है लड़की ने इसको ऐसा अपना मोहजाल में फांस लिया कि वो लड़का सुनने समझने को तैयार ही नहीं था कुछ भी। तो हमने कहा कि चलो बच्चों की शादी बच्चों के मन से करो तो वो ठीक रहता है। तो हमने भी यही सोच के, फिर उस समय बहुत लॉकडाउन इतना समस्याएं और इतनी ज्यादा जो आपदाएं आई हुई थी, तो हमने कहा कि चलो जो हो रहा है होने दो, उसमें क्या ही मैं बोलूं। तो हमने इनकी कोई जांच पड़ताल ज्यादा हो ही नहीं पाई, क्योंकि इधर से उधर जाने में दिक्कत थी उस समय बहुत ज्यादा, फिजिकल मिलने में भी दिक्कत थी। तो हमने सिर्फ एक मीटिंग करी थी इनसे, वो भी बहुत मुश्किलों से हम गए थे। तो उस एक मीटिंग में सबने हमको ये राय दी। एक्चुअली मेरी ही गलती हुई कि मैंने अपने बिना परिवार से पूछे उठे और हम 4 फैमिली के मेंबर जाके और हम वहाँ कराए। अलग अलग शहर से? हाँ अलग अलग शहर से। तो उनके बैकग्राउंड के बारे में आप जानते थे शादी करने से पहले कुछ भी? नहीं सर, नहीं जानते थे ना। सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य हमारा यही हो गया। और आपने जानने की कोशिश भी नहीं की? हमने कोशिश भी नहीं करी। हमने कहा कि चलो हमने लड़की से मतलब है, अगर चलो गरीब भी है या कुछ भी है, हमको क्या करना है, क्या ले लिया। वो लड़की इतना प्रेशर डालती थी उसके ऊपर, तुम मम्मी से बात करो, तुम मम्मी से बात करो। तो उसने लड़के ने प्रेशर में आके ये कदम उठा लिया। अब शादी हो गई। शादी में भी सर 25 लोग सिर्फ हम लोग परिवार के थे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, ज्यादा हम किसी को बुला ही नहीं सकते थे। लेके सारा अरेंजमेंट भी मैंने ही किया। मैंने कहा आप परेशान मत होना किसी भी प्रकार का, और हमको क्या पता था इनकी नीयत क्या चल रही है, तो आप बस आ जाना। तो ये लोग 2 कार लेके आ गए और बस शादी आदि करी और 9:30 बजे लोग चले गए। हर हफ्ते मायके भागने की जिद करना। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो घर बस ही नहीं पाएगा कभी भी, जब तुम हर हफ्ते भाग रही हो, सुन ही नहीं रही हो हमारी, तो फिर ऐसे कैसे बेटा ये सब चलेगा। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी। भाई होता ही है साथ, भाई जब चीजें बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो फिर उनको कुछ वैसे करके, क्योंकि हालांकि मेरी इकलौती बहू थी, मैंने जरूरत से ज्यादा उसको छूट दे दी। अब आज मुझे सारी पूरी मेरी कॉलोनी कहती है कि भाभी आपने सबसे ज्यादा गलती करी है, आपने उसको बेटी समझ लिया, आपने उसको सारी छूटें दे दी जो आपको नहीं देनी चाहिए थी। तो शादी होने के बाद सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि हर हफ्ते घर बन जाती थी, हर हफ्ते। ठीक है, हर हफ्ते। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता था कि लड़की कहे कि मुझे मायके नहीं जाना है। तो पहले तो कितना डिस्टेंस था दोनों के बीच में? 90 किलोमीटर है उसका घर यहाँ से। ठीक है, ओके। हाँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा इस चीज के लिए मैंने थोड़ा सा इसको बोला। सबसे ज्यादा मुझे इसके ऊपर शक तब हुआ जब ये घर से चीजें उठा के लेके जाने लगी, साल भर। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ जब लास्ट वो आपके घर लास्ट टाइम थी? उसके बाद 2021 से दिसंबर से ये लड़की ने हमारे घर में अति काट दी, बिल्कुल अति तो बोलते हैं। ये जाके मैके गई, मैके जाके इसने जाके पता नहीं क्या बेटे से कुछ इसकी अनबन हो गई। यही आने को लेके वो कह रहा था 1 हफ्ते में आना, ये कहती नहीं मैं 15 दिन में आऊंगी। बस इस बात को लेके इनकी अनबन हो गई और ये फिर आ ही नहीं रही। बोली मुझे आना ही नहीं है तुम्हारे पास।
तो फिर 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। हम उसको बार बार लगातार फोन कर रहे हैं, हमारा फोन नहीं उठाते। तो बोली अब तो मम्मी क्या नाम उसका ना मुझसे आके माफी मांगेगी, मैं तभी आऊंगी। तो बेटे ने कहा मम्मी का इसमें क्या मतलब है। मम्मी ने क्या किया, वो हर समय मुझे ही पॉइंट आउट करती थी बेवजह। तो फिर मैंने कहा कि बेटा चल कोई बात नहीं, अगर वो ये चाह रही है कि मैं लेने जाऊं तो चल मैं चली जाती हूँ। तब हम दोनों मियाँ बीवी गए, बेटा भी गया, और हम लोग जाके इसको हाथ जोड़ के ले आए कि बेटा ऐसा मत किया कर, घर खराब होता है, ये वो ऐसा वैसा। चलो कोई बात नहीं। वो सब सारे ड्रामे जो भी हुए, तो इसने अपने पापा को बुला लिया, बात बात पे अपने पापा को बुला लेती थी। तो वो पापा इससे आके अपनी लड़की को तो कुछ नहीं कहते थे, वो हम पे उल्टा ब्लेम वगैरह लगाना, उल्टा सीधा बोलना, बकवास करना। और एक दिन इनके ऊपर हाथ उठा दिया, तब मुझसे बर्दाश्त के बाहर हो गई चीजें। तो मैंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इनके हाथ उठाने की। तो कहा वो सुनी ज्यादा हो गई। फिर चलो मैंने ठंडा कर दिया सब कुछ मामला, चलो कोई बात नहीं। अब तक किसी से लड़ाई झगड़े करे नहीं है। मैं अपने ही घर में ये सब कुछ देख रही हूँ, तो मेरे लिए तो धूम मरने की बात है। मैंने इतने लोगों के घर बचाए हैं, मैं अपना घर नहीं बचा पा रही। तो मैंने कहा कि चलो मैं इससे भी एग्री करती हूँ, तुमको क्या चाहिए बताओ। तो बोली मुझे नीचे वाला पूरा पोर्शन चाहिए और आप कोई इंटरफेयर नहीं करो। मैं उससे भी राजी हो गई, उसपे वहां से ना होना पड़े। पर वो इतनी अड़ियल लड़की थी, 3 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तो मैंने बेटे से कह दिया, मैंने कहा इसको तो कुछ मत बोला कर, और जो ये कर रही है इसको करने दो। दिन भर सोना, दिन भर फोन में लगे रहना, दिन भर सोना, दिन भर फोन में लगे रहना, दिन भर सोना, बस यही होता था हमारे घर में नीचे। फोन पे बताया पापा को, उसने कहा। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो बोले मम्मी भी नहीं है, कहीं यहाँ के ऊपर कुछ गलत इल्जाम न लगा दे। तो बेचारी देखी चुकी है, खाना वाना ये बाहर इसके पैर निकल चुके हैं। क्योंकि हम पानी की बोतल मैंने इसको दी, मैंने कहा इधर आराम से बैठ के बात कर, ऐसे तमाशा मत किया कर, अच्छा नहीं लगता ये सब करना। इसने सर पानी मुझसे लिया और एक घूंट पिया, और पानी अपने ऊपर पूरा उड़ेल के वो बाल आल ऐसे खोल दिए इसने। अब वो छोटी बच्ची रोए जा रही थी, 2 महीने की बच्ची थी। मैं उसको उठाने के लिए अंदर चली गई। मैंने भाई तुम लोग को बच्ची पे भी तरस नहीं आता, कितने तुम लोग बदतमीज हो। मैंने इतनी बात इसको बोली। अब इतनी देर में ये लड़की ने क्या करा, गेट खोला और बाहर भाग गई। बाहर सामने ही चौकी है, तो मैं बच्ची को देखने लगी। अब बेटा वहाँ इसने रिपोर्ट वगैरह लिखाई और लड़के को बंद करा दिया। हम रात भर वहाँ बैठे रहे, वहाँ पुलिस वालों से कहते रहे कि भैया हमारी गलती तो बताओ, हमारी गलती तो बताओ। कोई सुनने को तैयार ही नहीं। उन्होंने मुकदमा लिख दिया हमारे खिलाफ। अब वहाँ पे ये प्रेशराइज करने लगी, मेरी सास को भी बंद करो, मेरे ससुर को भी बंद करो, और जो 2 लड़कियां इनकी ब्याही हुई हैं उनको भी घसीटो। कोई बात नहीं गई है। और 12 अक्टूबर को करवा चौथ था सर। और मैंने इसके इतने हाथ पैर जोड़े, इसके पैरों में गिर गई कि बेटा तू क्या कर रही है, परसों करवा चौथ है, ऐसा लड़के ने क्या ही तेरे साथ कर दिया तो तुझसे कर रही है ऐसा। बोली कैसा पति, कौन सा पति, कैसा करवा चौथ, मैं नहीं मानती सब बातें। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं मानती तो क्या डाल दिया? DBS और 125 का। ठीक है। तो अभी उन केसेस में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, केस में तारीख। और उस दिन से वो अपने माँ बाप के घर पे ही है? हाँ। उसके बाद भी इतना सब कुछ सर होने के बाद भी मैंने इतनी कोशिश करी कि शायद इसका दिमाग ठीक हो जाए, इसके पूरी फैमिली से बात करने की कोशिश करी। कई बार क्या होता है जब आप रेगुलरली बात करते हो और एक तरफ से ही सोल्यूशन कराने की कोशिश करते हो, तो सामने वाले की जो ईगो है ना वो बढ़ती है, वो घटती नहीं है। हाँ। अच्छा, फिर इसने लड़की ने क्या करा, वहाँ पे तांत्रिक है कोई, तो उस तांत्रिक से बेटे को धमकाया कि तू इसको नहीं रखेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। हाँ। फिर उसने बेटे के दोस्त ने कहा, फिर बोली एक काम और कर दे तू मेरा। तो बोला क्या भाभी? तो बोले वो ना वहाँ पे सोना और ये सब चीजें बताई उसको बकायदा, मेरे वहाँ पे उसमें पड़ी है, अगर वो उठा सके तो वो भी उठा लेना। तो बोले करूँ कैसे? बोले तू एक काम करना, वो बेटे सास को नीचे बुलाना, मेरी सास नीचे नहीं आती है, उसको पिला देना। वो जब बेहोश हो जाए या बेहोश ना भी होए तो तू ऊपर पानी लेने के लिए भेजना उसको, ठंडा पानी, और वो पानी लेने जाएगा तो पीछे से ये काम कर देना। कोई बात नहीं। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हमको देखो, वकील आपको भी पता है कि गुमराह करते हैं, सिर्फ पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं हमारा, पर हो कुछ नहीं रहा है। ना मेंटल पीस मिल रहा है, ना फिजिकल पीस मिल रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी इस एज में आके PhD निकाली है और आप अच्छी एजुकेटेड सोशल वर्कर लेडी हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके FIR में जो IPC की धाराएं लगाई गई हैं उनके बारे में आप पढ़िए, जानिए, और लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरह से होती हैं उनको भी थोड़ा समझिए। उसके बाद क्या होगा कि वकील आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे अगर वो खुद बनाना चाहेंगे भी, क्योंकि देखिए जब आपको पता होगा कि मुझे फीवर है और फीवर पैरासीटामोल से उतरता है। और जो उसके जो तांत्रिक का जो वजह से फोन आया था
तो उनके उसके लिए भी आप उनके लिए क्या उनके लिए मैंने आपको बताया कि आप जन सुनवाई पे कांटेक्ट करिए। जन सुनवाई क्या है, मुझे समझ में नहीं आ जन रही। सुनवाई एक एक वेब पोर्टल है, एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप ये जाइए। गूगल से मिलेगा? जी, गूगल से मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ पे क्या करना है मुझे? वहाँ ऑडियो पे में देना है? नहीं नहीं, वहाँ पे आप अपना लॉगिन बनाइए। जैसे कि अच्छा। आपका फेसबुक का लॉगिन होता है वैसा ही हाँ लॉगिन हाँ होगा। हाँ और उस हाँ। लॉगिन में आप जाइए, वहाँ पे आप मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उनको एक एप्लीकेशन आप टैग करिए, उसमें आप लिखिए कि हम्म, मेरे साथ जो 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 हुआ है, ठीक है। और हम्म। आप पूरा उसमें डिटेल में बताइए कि हमारे बीच में इस तरह के जो केसेस मैंने चल रहे आपको लिख के हैं। भेजा था वही कॉपी पेस्ट कर दूँ? हाँ हाँ हाँ। तो आप उसको इस तरह से थोड़ा सा लिखना होगा कि हमारे इस तरह से केसेस चल रहे हैं और लड़की वहाँ हम्म, चली गई है। उसके बाद से ये बंदा हमें, मेरे बेटे को तांत्रिक बन के फोन कर रहा है और कह रहा है कि हम ये कर देंगे वैसे कर देंगे, नहीं तो हमारी बातें मान ले। हमने पुलिस में भी इसकी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसको अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। हम चाहते ठीक हैं है। कि इससे पहले कि हमें जान माल की कोई भी हानि हो तो इस पे कार्रवाई की जाए। नहीं तो वो उसके बिहाफ पे हम लोगों ने जो है ना एसएसपी और डीएम पे एप्लीकेशन तो डाल दी है। कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होगा कि हम्म, मुख्यमंत्री पोर्टल से वो जो एप्लीकेशन है वो आपके रिलेटेड थाने में चली जाएगी और वहाँ पे अच्छा। उसको उस पे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उसको अपॉइंट किया जाएगा और वो हम्म, उस पे पूरी तफ्तीश करके एक रिपोर्ट बना के फिर सीएम पोर्टल पर लगाएगा। ठीक है। और उसमें वो ठीक कोई है। लापरवाही नहीं कर सकते हैं, जो कि ये ग्राउंड लेवल पर कर सकता है एक पुलिस ऑफिसर। मत करिए। ठीक अपने है। केसेस में जो भी वो कर रहे हैं उसका लीगली जवाब दीजिए। हम्म। 1 से 1.5 साल के अंदर मैं हम्म। आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ सिचुएशन बदलेगी। हाँ और बदलेगी तो सही है। आपके वाले केस में 101% बदलेगी, हम्म। क्योंकि दिन के पता नहीं कितने केसेस मैं सुनता हूँ। इनकी अच्छे से मैं समझ चुका हूँ कि किस तरह से ये लोग सोचते हैं। ठीक बिल्कुल है। सही और बात आप देखिए, बस इस तरह से पेशेंस बना के रखो, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो, कुछ नहीं होना जाना है। और है। आप देखना 1 से 1.5 साल में जो हाथ अभी तक आप जोड़ रहे थे वो सामने से जोड़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ नहीं चाहिए। सही बात है। पर उस दिन जब उस लड़के ने देखा कि वो इतना गंदा हरकत कर रही है कि तुम उसको पिला देना वो बेहोश हो जाएगा, उसने फिर ये भी बोला कि मेरे पास नींद की गोलियां भी होती हैं, क्या मैं डाल दूं? बोले अरे नहीं पागल, नींद की गोलियां डाल देगा तो जो उसके मन में बातें हैं वो कैसे निकाल पाएंगे हम? ये बोल रही बताओ उसे। अरे यार हद कर दी बिल्कुल यार। तो मतलब तू पत्नी है डायन है बिल्कुल, जिसके लिए तू ब्याह के आई है उसकी तो सगी नहीं है, तो हम तो सेकेंडरी रह गए। मैंने तो सर यहाँ तक मन बना लिया था कि अगर ये प्रॉपर्टी मांग रही है तो मैं चलो इसको आधी प्रॉपर्टी दे देती हूँ, भैया तुम लोग खुश रहो। बोला मम्मी आपका लड़का ही कुछ नहीं होगा, मर जाएगा वो, तो उसको मार डालेगी तो आप प्रॉपर्टी दे के कर भी क्या लोगी ये बताओ मुझे आप। भाई जो लड़की इस तरीके की हरकत कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, उसके दिल में मुरब्बत ही नहीं है पति के लिए। मैं तो समझ रही हूँ सर, जो चीजें मैंने अपने घर में होते देखी है ना, तो मुझे नहीं लगा कि उसने कभी इसको पति समझा है। सो चुकी हूँ इन सब चीजों को फेस करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो प्रताड़ना जो हम लोगों ने सहा है तो वो दुनिया के सामने आए, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ये जो लड़कियां आजकल कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही हैं। ये जो आके शादी करके और ये अपना बिजनेस जो लड़कियों ने बना लिया है ना, तो ये एक और लड़कियां जो लड़के हैं जिससे लड़कों की फैमिली है वो बचे, क्योंकि जो मेरे संग जो होना था वो तो हो गया। मैं तो पीछे जाके उसको वापस नहीं ला सकती हूँ, बट मैं ये कर सकती हूँ कि हाँ मेरे जैसे और परिवार भी सर होंगे, जी 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 है नहीं, कि शायद वो बच पाए। बहुत जी। मैं स्ट्रांगली एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी कि बहुत, अगर आप लड़के की शादी करने जा रहे हो तो हर तरीके से पहले ही सब चीजें लीगल लेके चलो। आजकल जी किसी पे विश्वास मत करो, जी जी ठीक है? लीगल लेके चलो, आपने क्या दिया, उसने क्या लिया, उसने क्या दिया, ये सारा पहले ही शादी से पहले ही लीगल करा लो। जो लड़कियां ऐसा कर रही है ना, उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा एक तमाचा होगा, जी 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 है नहीं सर? जी 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 बिल्कुल। तो तब क्या होगा कि जो ये सीधे साधे लड़के वाले, क्योंकि देखो सर आजकल के जमाने में हर किसी का इकलौता इकलौता लड़का है। अब ये लड़कियां आजकल ऐसे लड़कों को फांसती हैं, फिर उनको उसका क्या नाम, उसका मिसयूज करती हैं, फिर वो अलग अलग तरीके से एलिगेशन लगाती हैं, फिर उनके संग सोचती हैं कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, और लड़के को वो लोग बिल्कुल पागल समझती हैं ना। वो पति वाली जो एक मर्यादित जो एक औरत होती है ना, कि ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा मान सम्मान है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे नाते हैं, तो ये जो इस तरीके की जो लड़कियां होती है ना, उनके दिल में ऐसी कोई मुरब्बत नहीं होती है। ये मैंने 2 साल में बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। और ये वही करती हैं जो ये लड़की पहले की सीखी सिखाई होती है। मतलब अच्छी घर की लड़की हैं, ये सब काम करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। अगर गलती से सोच भी लिया ना, अगर उसके पेरेंट्स समझदार हैं तो 2 झापड़ वहीं लगाएंगे उसको, और लगाने भी चाहिए।
जी जी मेरी जी खुद जी। की 2 लड़कियां हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी बड़ी लड़की के 8 साल शादी के हो गए हैं कि उसके घर में ये सब चीजें नहीं हुई हो, सास ने कुछ ना कहा हो या कभी ससुर ने ना कहा हो या उसके पति ने ना कहा हो। पर मैंने सबसे पहला पक्षपात जो है उसकी सास का और उसके ससुर का और उसके अपने दामाद का लिया है। मैंने अपनी लड़की का कभी पक्ष नहीं लिया। कई बार मेरी लड़की की मुझसे लड़ाई भी हो गई कि मम्मी आप मेरी माँ हो और तब भी मेरा पक्ष नहीं लेती हो। शुरू में मेरे मेरे संग भी ये सब हुआ, मेरी लड़की के संग भी हुआ। पर मेरी लड़की मुझसे लड़ जाती थी कि आप मैं आपकी लड़की हूँ या वो लोग आपके परिवार के हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी। फिर मैं उसको अपनी बेटी को ये समझा देती थी। आज उस लड़की के 8 साल हो गए हैं। बोली मम्मी आप जैसी माँ हर किसी की होनी चाहिए। लड़कियां समझ नहीं पाती हैं कि अगर जरा सी आप उस आग में तीली लगा देती ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाता। पर आपने पेशेंस से सारी चीजें हैंडल करी और अब इन लोगों आज वही परिवार है जो वही मेरा दामाद है वो अपनी माँ से ज्यादा मुझसे शेयर करता है अपनी दिल की बातें। ऐसा बनाना चाहिए रिश्ता। बिल्कुल। और ये जो माँ बाप आजकल के कर रहे हैं ना लड़की के संग जा के तमाशे कर रहे हैं कि जेल ले जाओ कि थाना करा दो कि कचहरी। अरे माँ बाप शेयर दे रहे हैं तभी तो लड़की जा रही है। लड़की की इतनी मदद चली जाएगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। आपको पहली बार ही उसको थप्पड़ मार देते हो लड़की बिल्कुल खामोश से यहाँ पे बैठी कि नहीं मेरा कोई साथ नहीं देगा, मुझे ये सब नहीं करना, जो है मेरा परिवार अभी यही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी और ये होनी भी चाहिए। और हमारे शायद इसका इसका इसकी ही कमी है कि आज ये सब हो रहा है। हाँ हमने अपनी लड़कियों की शादी करी। हमने अपनी लड़कियों को एक शिक्षा देके भेजी बेटा वहाँ की बात यहाँ मत लाना और ये समझ लेना कि 1 साल लोहे के चने बराबर जो लोहे के चने चबाए जाते हैं ना ससुराल में 1 साल तुम्हें इस तरीके से रहना है। तुम सोच लेना कि मुझे लोहे के चने चबाने हैं। मेरी मम्मी ने पहले ही मेरे दिमाग में भर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये गलत डिसीजन कभी मत लेना। जी 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 जी। तो आज वो बची हुई है। वही परिवार आजकल बसे हुए हैं जो पेरेंट्स ये शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं लालच में आके। तो वो परिवार कहाँ से बचेगा, कभी नहीं बच सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लीगल भूत चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने आपका एक ही ऑडियो सुना है वहाँ पे। अभी मुझे ज्यादा नहीं पता है इस बारे में। बट एक ऑडियो सुन के ही जब वो मैंने लड़की वाला ऑडियो सुना तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल चलो उसको इतना तो एनालाइज हुआ कि मैंने गलती करी है। जी। पर वही कहते नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछतावा का है बात का। अब तो हाथ से चीजें निकल चुकी हैं तो उसके बारे में तुम बाद में कुछ भी लकीर पीटो। अब यही मेरी बहू के संग होने वाला है। अभी हम इसको प्यार से समझा भी रहे हैं, कल हम फिर समझाएंगे, हम कहेंगे अब तू भाड़ में जा। जी जी जी। है नहीं है। तो ये आप जो कर रहे हो ये समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि आई होप मेरे माध्यम से आपके माध्यम से जो परिवार और भी हैं जो आने वाले समय में लड़कों की शादी तो आज भी होंगी, कल भी होंगी और आने वाले समय में भी होंगी। पर अगर हमारे माध्यम से किसी का परिवार बच सकता है तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो भी मेरे से आपको मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जो आपको मेरी मदद चाहिए आप कर सकते हो तो आप मेरी मदद करना। जी जी अब जी। खुल के सामने आना ही पड़ेगा। जी धन्यवाद। ठीक है सर। सबसे ज्यादा मुझे इसके ऊपर शक तब हुआ जब ये घर से चीजें उठा के लेके जाने लगी।